नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 8 ऑफ सितंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक द ईसीआई शुड बी प्रोएक्टिव। ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। ईसीआई शुड बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब होता है जैसे कभी भी काफी बोल्ड बनना, एनर्जेटिक बनना। बोल्ड बनना बोल सकते हैं। एनर्जेटिक का मतलब ये होता है जैसे यहाँ पे काफी एक्टिव होने के सेंस में, यानी पूरा एक्टिव मतलब ये भी बोल सकते हैं एक्टिव होना। इन करेक्टिव एट्स सिस्टम फॉल्ट्स। इन करेक्टिव मतलब करेक्ट करने के सेंस में। इट्स एसीआई के लिए इट्स पोजीशन आया। सिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक फॉल्ट। जो सिस्टमैटिक फॉल्ट्स उसको सही करने के सेंस में एसीआई को प्रोएक्टिव होना चाहिए, ये बात राइटर कह रहे हैं। अब ईसीआई सब्जेक्ट है, शुड मॉडल है, बी लग गया। देखिए वैसे तो दो चीजों का ध्यान देंगे। मॉडल्स के साथ हमेशा एक्टिव सेंटेंस में बी वन लगाते हैं, और मॉडल्स के साथ पैसिव सेंटेंस में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब यहाँ पे बात क्या हो गई, शुड के साथ बी लगी हुई है, बी के साथ यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म है, तो मॉडल के साथ बी आ जाए और आगे एडजेक्टिव है तो बी वाला ये मेन वर्ब। अगर कोई वर्ब आती तब बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते, बी के साथ यहाँ पे ये एडजेक्टिव फॉर्म में आ गया। इसको याद रखेंगे। जिस कंडीशन में ध्यान देना है, एसीआई शुड बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होना चाहिए। इन इन क्या है, प्रेपोजिशन, उसके बाद जेरेंड आ गया। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब अटैच करनी हो तो वर्ब प्लस आईएनजी का कॉन्सेप्ट होता है, यानी जेरेंड। इट्स, एसीआई के लिए इट्स आ गया। सिस्टमैटिक एडजेक्टिव है, फॉल्स नाउन है। चलिए यहां से मैं आपको लिए चलता हूं आगे, यहां से लाइन को समझेंगे। एसीआई को प्रोएक्टिव होना चाहिए इन करेक्टिव इट्स सिस्टमैटिक फॉल्ट। एसीआई को सिस्टमैटिक फॉल्ट को करेक्ट करने में काफी प्रोएक्टिव होना चाहिए, राइटर ये कहना चाह रहे हैं। आपने इसके बारे में सुना होगा, द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी एसआईआर ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। जो इलेक्टोरल है मतलब रिलेटेड टू इलेक्शन, वोट से संबंधित चीजें होती है। रोल्स जो हो रहा है बिहार में, इन बिहार हैज रेस्ट। ये जो एसआईआर है, सब्जेक्ट है, हैज के साथ बी थ्री आ गई। यानी जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। रेज्ड कंसर्न्स मतलब चिंता। कंसर्न मतलब किसी चीज के बारे में वरी की बात होती है, चिंता बढ़ा दिया है, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। कंसर्न्स का मतलब होता है, एक तरह से बोलेंगे जैसे, एक तरह से जैसे ट्रबल बोल सकते हैं, मतलब एक वरी जो इसको बोलते हैं, डिस्ट्रेस, वरी होता है कंसर्न का मतलब, ये है। तो ईसीआई, एसआईआर, इलेक्ट्रो रोल्स जो बिहार में है, हैज रेज्ड, ये चीजें बढ़ा दी हैं। देखिए राइज रोज रीजन होता है। राइज, रोज और एक आएगा रीजन, इसका मतलब है कोई चीज का उठना या बढ़ना, बढ़ने का सेंस है। और रेज मतलब उठाना होता है। रेज की सेकेंड फॉर्म रेज्ड होती है और थर्ड फॉर्म होती है रेज्ड, यानी उठाना। तो हैज के साथ वी थ्री आ गई। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वी टू वी थ्री सेम जब दिखता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ेंगे तो वही वी टू वी थ्री कहलाती है। इस हिसाब से ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कंसर्न विद डिलीशंस इन सम एरियाज। डिलीशन जो डिलीट की गई चीजें उसको बोलते हैं सम एरियाज में। डिफाइन डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक पैटर्न्स, ये चीजें डिफाई कर रहा है। डिफाई मतलब होता है, यहाँ पे समझेंगे, डिफाई मतलब होता है डिसओबे करना। जो चीजें डेमोग्राफिक, जो पैटर्न्स होते हैं उसको डिफाई कर रहा है। डिफाई मतलब होता है कोई चीज को डिसओबे करना, मतलब सही से पालन नहीं करना। ये यहाँ पे राइटर कह रहे हैं। एंड स्टैटिस्टिकल एक्सपेक्टेशन जो भी है उसके बारे में बात हो गई। अब देखिए एक एक वर्ड को समझेंगे। एक वर्ड यहां मिला, स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस से बना है, स्टैटिस्टिकल। इसका मतलब हो जाता है कोई भी चीज कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है, मतलब न्यूमेरिकल चीजों को बोलते हैं। स्टैटिस्टिकल मतलब होता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। एक्सपेक्टेशंस नाउन है। और डेमोग्राफिक का मतलब होता है रिलेटेड टू पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक का मतलब होता है रिलेटेड टू पॉपुलेशन, यानी काउंट के सेंस में आता है, पीपल के सेंस में आता है।
इसका मतलब पीपल या पॉपुलेशन को बोल सकते हैं। पैटर्न्स यहाँ पे नाउन हो जाएगा। देखिए, पैटर्न मतलब एक एक तरह से जो क्रम होता है उसको बोलते हैं। पैटर्न का मतलब है डिजाइन, सैंपल बोल सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए लाइन है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का बिहार में, ये जो SIR है, हैज रेज्ड कंसर्न्स, इसने चिंता बढ़ा दी है। विद डिलीशंस इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में डिलीशन यानी हटाने का सेंस है। डिफाई, ये जो डिलीशन हुआ है डिफाई कर रहा है डेमोग्राफिक पैटर्न्स को, जो पीपल वाले पैटर्न्स है उसको। डिफाई मतलब डिसओबे करना होता है, डिसओबे कर रहा है। एंड स्टैटिस्टिकल एक्सपेक्टेशंस, जो उम्मीदें हैं, न्यूमेरिकल, स्टैटिस्टिकल मतलब न्यूमेरिकल उम्मीदें, उसको डिफाई कर रहा है, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, स्पेशल एजेक्टिव है, इंटेंसिव रिवीजन है, नाउन मान लीजिए SIR। इलेक्टोरल ये एजेक्टिव है, जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए, IV आ जाए, फुल आ जाए, लेस आ जाए, उसके अलावा, लेस के अलावा एबल आ जाए, एबल, उसके अलावा, एबल के अलावा OUS आ जाए, वो सभी वर्ड्स एजेक्टिव हो जाएंगे। अब देखिए, ये एजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले आ गए, यानी ये वर्ड नाउन है। एजेक्टिव जब भी एजेक्टिव किसी की विशेषता बताएगा तो नाउन या प्रोनाउन की, तो ये नाउन से पहले आए थे, एजेक्टिव हो जाएगा। बिहार एक प्रॉपर नाउन है, हैज ए हेल्पिंग वर्ब है, स्पेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब्जेक्ट ये है SIR, उसकी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में है। कंसर्न्स नाउन है, विद प्रेपोजिशन एंड रिलेशंस नाउन है, जिस वर्ड के लास्ट में TION लग जाए, TION, MENT, OR, ER, TY है, CE है, नेस है, ARY है, ट्यूड है, एज है, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस हिसाब से ये नाउन हो जाएगा। सम एजेक्टिव है, एरियाज नाउन है। डिफाइन, ये वर्ब का ING वाला सीक्वेंस हो जाता है। डेमोग्राफिक, ये वर्ड एजेक्टिव है, नाउन के बारे में कह रहा है कुछ। एक्सपेक्टेशन, इसके लास्ट में TION है, इसको नाउन बोलेंगे। उससे पहले एल वाला वर्ड एजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे करके अलग अलग पढ़ेंगे। आगे देखिए, वाइल जबकि का सेंस है, द अपोजिशन हैज क्लेम्ड, अपोजिशन ने दावा किया है, यानी किसी बात पे सर्ट करना, या सर्टेड होता है। सीरियस इश्यूज, उस अपोजिशन पार्टी ने, किसी भी पार्टी से पहले आर्टिकल द लगाते हैं। वाइल एक कनेक्टर में आता है, इसका मतलब विरोधाभास के सेंस में आता है। वाइल कनेक्टर्स में आता है, ये कंजंक्शन भी है और ये कई बार अलग अलग तरीके से यूज होता है। जैसे ड्यूरिंग विच का सेंस होता है तो एडवर्ब है, ऐसे कंजंक्शन की तरह वर्क करता है। सीरियस एजेक्टिव है, इश्यूज नाउन है, मतलब अपोजिशन ने क्लेम किया, दावा किया, असर्टेड किया सीरियस इश्यूज को विद रूल्स अक्रॉस कंट्री। रूल्स मतलब जो रिलेटेड टू वोटिंग बोल सकते हैं। देखिए इलेक्टोरल रोल था वहां पे, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है। इलेक्टोरल रोल्स की बात हो रही है। यहाँ पे चीजें बदल रही है। इलेक्टोरल रोल्स का मतलब होता है मतदाता सूची। यहाँ पे है ना, इलेक्टोरल रोल्स मतलब मतदाता सूची, यानी इसको लिस्ट बोल सकते हैं। अक्रॉस मतलब आर पार, इस क्षेत्र से उस क्षेत्र तक, यानी अ, इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक, यानी इस छोर से उस छोर तक, उसको एक क्रॉस बोलते हैं। प्रेपोजिशन है, कंट्री नाउन है। देर इज नो क्लियर कट एविडेंस, कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है। एविडेंस मतलब प्रूफ को बोलते हैं, नाउन है। एविडेंस, वर्क, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, सीनरी, ये सभी वर्ड है, नाउन है, जो कि अपने आप में सिंगुलर मानते हैं, इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। एज येट ऑफ फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन, फ्रॉडुलेंट होता है जो कि एक तरह से डिसऑनेस्ट की बात होती है, ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। मैनिपुलेशन मतलब बोलते हैं जो चीजें हेर फेर कर दी जाती है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है, इसका मतलब है किसी चीज के बारे में धोखा देना, ट्रिक करने के सेंस में आता है। मैनिपुलेशन का मतलब ट्रिक करना होता है। मैनिपुलेशन, इसका मतलब हो जाएगा कोई चीज को ट्रिक करने के सेंस में आता है, इसको याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब ये है कि अपोजिशन सब्जेक्ट है, हैज के साथ V3 आ गई, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अपोजिशन ने सीरियस इश्यूज क्लेम किए हैं, मतलब रोल्स यानी जो लिस्ट है उसके बारे में, क्रॉस कंट्री पूरे देश में। देर इज नो क्लियर कट एविडेंस, कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है। देर के साथ इज लगा है क्योंकि आगे सिंगुलर नाउन है।
एज येट ऑफ फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन, अभी तक जो मैनिपुलेशन हुआ टू बेनिफिट एनी पॉलिटिकल पार्टी, जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बेनिफिट होता है, उसके बारे में बात हो गई है। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। SIR जो रोल्स है बिहार में, रेस बहुत सारे चिंता बढ़ा दिए हैं विद डिलीशन, जो डिलीशन हो गया है, जो हटा दिए गए हैं किसी एरिया में वोटर्स की लिस्ट, वोटर लिस्ट से नाम, ये चीजें डिसओबिंग करता है, मतलब डिसओबे मतलब आज्ञा का पालन नहीं करना, डेमोक्रेटिक पैटर्न्स के खिलाफ वाली चीजें हैं, ये जो न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेशंस है उसी के बारे में। वाइल जबकि अपोजिशन पार्टी ने सीरियस क्लेम किए हैं क्रॉस कंट्री, पूरे देश में देर इज नो क्लियर कट एविडेंस फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशंस के लिए बेनिफिट है एनी पॉलिटिकल पार्टी, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बेनिफिट होगा। यहाँ पे अपोजिशन सब्जेक्ट है, नाउन है, हैज के साथ V3 आ गई, सीरियस एडजेक्टिव है, इश्यूज नाउन, देखिए ओयूएस लग गया, एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आया। अक्रॉस ये प्रेपोजिशन है, कंट्री नाउन है, देर इज नो क्लियर कट एविडेंस, ये एडजेक्टिव हो जाता है, नाउन हो जाएगा। येट ये कनेक्टर में आता है, फ्रॉडुलेंट एडजेक्टिव है, मैनिपुलेशन नाउन है, बेनिफिट ये वर्ब है, एनी पॉलिटिकल पार्टी एडजेक्टिव है, नाउन है। चलिए यहाँ से आगे लिए चलता हूँ आपको। हावेवर, हावेवर मतलब हालांकि होता है, सब कनेक्टर में आता है। फाइंडिंग्स फ्रॉम, फाइंडिंग्स मतलब जो चीजें डिस्कवरी होती है, जो पता लगाने वाली चीज होती है, ये फाइंडिंग्स नाउन की तरफ वॉक करेगा। फ्रॉम द आलंद कंस्टिट्यूएंसी, जो इलाका है कर्नाटका में, शुड सेट अलार्म, इसने अलार्म सेट करना चाहिए बेल्स रिंगिंग के बारे में। ऑफिशियल्स मतलब यहाँ पे ये बातें क्लियर होना चाहिए। हावेवर ये जो एरिया है कर्नाटका का, शुड सेट अलार्म, अलार्म सेट करना चाहिए बेल्स रिंगिंग का, मतलब ये डंके की चोट पे बात कहे कि चीजें गलत हुई हैं। ऑफिशियल्स हैव अनअर्थित, अनअर्थ मतलब होता है कोई चीज को एक्सकेवेट करना, मतलब कोई चीज को निकालना। अनअर्थित मतलब होता है कोई चीज को खोद कर निकालना। इसका मतलब है, एक वर्ड आता है इसके लिए, एक्सकेवेट करना, मतलब कोई बात को बाहर निकालना। थाउजेंड्स ऑफ फ्रॉम 7 एप्लीकेशंस फाइल जो किया गया बाय मिसक्रिएंट्स के द्वारा। मिसक्रिएंट्स का मतलब होता है जो कल्प्रिट होते हैं, उपद्रवी होते हैं, उसको बोलते हैं। कल्प्रिट मतलब होता है कोई चीज के बारे में बताना। मोस्ट ऑफ देम, बहुत सारे लोग की बात है, डिजाइन किए हैं, डिजाइन वर्क की सेकंड फॉर्म है टू रिमूव, मतलब हटाना। द नेम्स ऑफ लेजिटिमेट वोटर्स, जो लीगल वोटर्स है, फ्रॉम द रोल्स, उनका हटा दिया गया है। देखिए लाइन का मतलब है, ऑफिशियल्स हैव अनअर्थेड, ये चीजें ऑफिशियली मतलब बात उजागर की है, खोद कर निकाला गया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव के साथ V3 आ गई। थाउजेंड्स फ्रॉम 7 एप्लीकेशन जो फाइल किए गए मिसक्रिएंट्स के द्वारा, मोस्ट ऑफ देम डिजाइन किए गए टू रिमूव द नेम्स ऑफ लेजिटिमेट वोटर्स, उनका नाम को, जो लेजिटिमेट है मतलब लीगल वोटर्स के नाम को हटाने के लिए ऐसा ही डिजाइन किया गया। द रोल्स, जो इलेक्टोरल रोल्स है, मतलब जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट को बोलते हैं रोल्स, उससे निकालने की बात हो गई। यहाँ पे देखेंगे ऑफिशियल सब्जेक्ट है, ये नाउन की तरफ वॉक कर रहा है, वैसे इसके लास्ट में एल है, ये एडजेक्टिव होना चाहिए, बट ये नाउन की तरफ वॉक कर रहा है। हैव के साथ V3 आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। थाउजेंड के साथ एस नहीं लगता है, ऐसा तब होगा जब 5,000 10,000 लगाओ, बट इसमें कोई अमाउंट नहीं लगा है तो एस लगा सकते हैं। एप्लीकेशन नाउन है, फाइल किया गया वर्ब है, मिसक्रिएंट के द्वारा, जो उपद्रवी है उनके द्वारा। मोस्ट ऑफ देम सब्जेक्ट हो जाएगा, डिजाइन वर्ब है, रिमूव किए गए, नेम्स उनके हटाए गए, वोटर्स लिस्ट से हटाए गए। इवन यहाँ तक कि दिस टाइमली इंटरवेंशन, इंटरवेंशन नाउन है, टाइमली एडजेक्टिव है। देखिए अगर नाउन में आप LY अटैच करेंगे तो बनेगा एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव में आप LY अटैच करेंगे तो बनेगा एडवर्ब। तो यहाँ पे नाउन टाइम है, उसमें LY लग गया। इंटरवेंशन जो हुआ है, हस्तक्षेप हुआ है, इंटरप्शन जो हुआ है, वॉज मेड पॉसिबल, ये चीजें पॉसिबल हुई थी। सिंपल पास्ट का पैसिव है, वॉज के साथ V3 आ गई। बाय द डिलीजेंस ऑफ लोकल पॉलिटिकल लीडर्स, डिलीजेंस इनके द्वारा, डिलीजेंस मतलब बात हो रही है, डिलीजेंस मतलब होता है एक तरह से रीगर के सेंस में आता है, एक तरह से उनके लगन यानी उनके परिश्रम से, लेबोरियस लेबर वाली चीजों को बोलेंगे। लोकल पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा ये चीजें हुई हैं, रेदर देन इसके, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, इनिशिएटिव वैसे आई भी लगा है, ये एडजेक्टिव होना चाहिए बट ये नाउन है। ये इनिशिएटिव तो किनकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जबकि इनके द्वारा चीजें हुई। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे, बात यहाँ ये हो गई है कि हावेवर फाइंडिंग्स जो पता लगाने वाली चीज है, इस कंस्टिट्यूएंसी में कर्नाटका की है, एक हलंट, शुड सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग करना चाहिए। ऑफिशियल्स ने
पता उजागर किया है थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस को जो फाइल किए गए मिसक्रीन के द्वारा, मोस्ट ऑफ देम उनको डिजाइन किया गया रिमूव करने के लिए नेम्स ऑफ लेजिटिमेट वोटर्स, जो लीगल वोटर्स उनका नाम हटाने के लिए फ्रॉम द रोल्स। इवन यहाँ तक कि दिस टाइमली इंटरवेंशन, जो इंटरवेंशन है वॉज मेड पॉसिबल, ये चीजें पॉसिबल हो पाई बाय द डिलीजेंस ऑफ लोकल लीडर्स के द्वारा। डिलीजेंस मतलब लेबर होता है, rather देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, जो इनकी इनिशिएटिव है इसके बदले वो कर पाए। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। यहाँ तक मैंने ग्रामर बता दिया, इसको देखेंगे। इवन यहाँ पे कनेक्टर है, दिस एडजेक्टिव है, टाइमली एडजेक्टिव है, इंटरवेंशन नाउन है, वॉज के साथ V3 आ गई, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, पॉसिबल एडजेक्टिव है, बाय, ये यहाँ पे द्वारा की बात है, डिलीजेंस नाउन है, लोकल एजेक्टिव है, पॉलिटिकल एजेक्टिव है, लीडर्स नाउन है, रेदर देन, ये सब कंपेयर में आ रही चीजें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, इनकी इनिशिएटिव में अपोस्ट्रोफी एस आ गया तो नाउन की तरह वर्क करेगा। अपोस्ट्रोफी एस के बाद नाउन आता है, अगर एक ही वर्ड है तो हमेशा नाउन। आगे देखेंगे एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, एक दूसरा क्या हुआ, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की बात हो गई, विच कंफर्म, जिसने कंफर्म किया इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये नाउन है, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ आ गई है, विच यहाँ पे जोड़ने वाला काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुआ, इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव है, ये नाउन है, कंफर्म V2 फॉर्म है। दैट एप्लीकेशंस वर फ्रॉडुलेंट, जो एप्लीकेशन थे फ्रॉडुलेंट थे, यानी एक तरह से डिसऑनेस्ट वाला था। ये यहां से यहां तक ये वर मेन वर्ब है, V2 फॉर्म में, फ्रॉडुलेंट एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे देखेंगे हैज सिंस बिन इंस्टॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या, इन्वेस्टिगेशन के लिए हैज आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर से सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज के साथ V3 आ गई, बीन के साथ, ये चीजें स्टॉल्ड किया गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इन्वेस्टिगेशन हैज स्टॉल्ड बिकॉज ECI हैज डिक्लाइंड एक्सेस टू टेक्निकल रिकॉर्ड्स, क्योंकि ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिक्लाइन किया एक्सेस, जो पहुंच है, एक्सेस का टू लगता है टेक्निकल रिकॉर्ड्स में, मतलब इस चीज को किया गया। कितनी बात आपको सीखने को मिल रही है। स्टॉल मतलब होता है कोई चीज ना एक तरह से क्लोज्ड करने के सेंस में आता है। एक तरह से स्टैंड लेना, ऑब्स्ट्रक्ट करना भी होता है, बाधा डालना भी होता है। देखिए यहाँ लाइन देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन हैज बिन स्टॉल्ड, इसको बाधित किया गया, एक तरह से काउंटर किया गया है, बिकॉज द ECI डिक्लाइन एक्सेस। मैं पहले बताया गया कि इस इन्वेस्टिगेशन में बताया गया, चीजें कंफर्म की गई, एप्लीकेशन वर फ्रॉडुलेंट माने गए। ये इन्वेस्टिगेशन हैज बीन स्टॉल्ड, स्टॉल्ड का मतलब है कोई भी चीज को, मतलब इम्पीड करना होता है। इम्पीड मतलब होता है हैम्पर करना, हैम्पर का मतलब है रोकना, यानी स्टॉप करना बोलेंगे, बाधित करना। एक्सेस जो है टेक्निकल रिकॉर्ड्स में, विदाउट विच द ट्रेल disappears into a fog of dynamic IP addresses, इसके बिना डिस्पोजेबल फोन नंबर, ये चीजें की गई। देखिए इसको समझ लेंगे। डिस्पोजेबल फोन नंबर का मतलब है, डिस्पोजेबल मतलब सौंपने योग्य होता है, कोई चीज को अवेलेबल कराने योग्य की बात के लिए कहते हैं। देखिए लाइन का मतलब ये है कि ECI की डिक्लाइन कर दिया गया, डिक्लाइन मतलब कोई चीज को हटाने का सेंस है। डिक्लाइन का मतलब होता है एक तरह से डिक्रीज, रिड्यूस करने का सेंस है, कोई चीज को रिजेक्ट करने का भी सेंस बोल सकते हैं। एसीआई ने डिक्लाइन कर दिया एक्सेस को टेक्निकल रिकॉर्ड्स के बारे में, विदाउट विच द ट्रेल डिसअपियर्स, बिना इसको हटाए हुए, इनटू अ फॉग डायनेमिक IP एड्रेस, इनके बिना, एंड डिस्पोजेबल फोन नंबर्स, इसके बिना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, हटा दिया। बिहार SIR एंड, ये जो आलंद है जहाँ पे जगह का नाम है, आर नेवरदलेस, इसके बावजूद का सेंस है यूनाइटेड बाय टू इश्यूज, जो का इसके बावजूद भी दो इशू के रिगार्डिंग इसको यूनाइटेड किया गया। द एब्सेंस मतलब कमी को बोलते हैं, और वेरिएबल डिटेल्स, बिना वेरिएबल डिटेल्स के, उसके प्रेजेंस के बिना, एन एशिया कॉट इन रिएक्टेड, एशिया कॉट इन किया।
कॉटिन का मतलब होता है एक तरह से जैसे ट्रैप्ड होना। ट्रैप बिना रीजन दिए इसलिए ट्रैप्ड हो गया, कॉटिन मतलब ट्रैप्ड होना होता है। ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब ट्रैप्ड होना होता है। रिएक्टिव रादर देन प्रोएक्टिव, मतलब प्रोएक्टिव के बिना रिएक्टिव हो गया। रिएक्टिव का मतलब होता है एक तरह से एक्टिव होना, सेंसिबल होना, ये बात कही जा रही है। देखिए पूरी लाइन का यहाँ तक मतलब समझेंगे। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुआ जो कंफर्म किया गया एप्लीकेशंस वर फ्रॉडुलेंट थे। हैज, ये जो इन्वेस्टिगेशन है हैज के साथ वी थ्री आ गई, बीन और बी थ्री है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। एक इन्वेस्टिगेशन है, ये चीजें मतलब रोक दी गई बिकॉज पीसीआई ने डिक्लाइन किया एक्सेस टेक्निकल रिकॉर्ड्स का। विदाउट ट्रेल disappears into fog and बिना आईपी एड्रेस के एंड डिस्पोजेबल फोन नंबर्स के। द बिहार एसआईआर नेवरदलेस यूनाइटेड, नहीं किया गया यूनाइटेड विदाउट, यूनाइटेड किया गया बाय टू इश्यूज के द्वारा, मतलब इसके बावजूद भी किया गया। द एब्सेंस है वेरिएबल डिटेल्स का, पीसीआई कॉट इनिशिएट ट्रैप्ड हो गया इन रिएक्टिव रेदर देन प्रोएक्टिव के सेंस में स्टैंड्स, ये बात कही गई। आगे देखेंगे इन आलम जिस जगह का नाम है, इन्वेस्टिगेशन फेट, इन्वेस्टिगेशन जो फेट है, फेट मतलब भाग्य को भी बोलते हैं, या फिर राइटर कहना चाह रहे हैं फेट। फेट का मतलब होता है एक तरह से भाग्य, मतलब डेस्टिनी जिसको बोल सकते हैं, डेस्टिनी, किस्मत जिसको बोलते हैं। नाउ डिपेंड्स ऑन, चीजें निर्भर निर्भर करती हैं। दिस डिस्क्रिएशन ऑफ इलेक्शन बॉडी, डिस्क्रिएशन, डिस्क्रिएशन का मतलब होता है एक तरह से जैसे केयर, चॉइस पे डिस्क्रिएशन मतलब चॉइस की बात होती है, चॉइस होती है इसका मतलब। बाय इलेक्शन बॉडी हुज सिस्टम्स वर कॉम्प्रोमाइज, इसके सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुके थे। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है एक तरह से अग्रीमेंट हो जाना, कहीं पे सहमति बैठ जाना, सेटलमेंट या डील हो जाना, यहाँ पे डील हो जाने के सेंस में आएगा। देखिए पूरी बात का मतलब समझेंगे कि इन जगह का नाम है ये वाला इन्वेस्टिगेशंस फेथ, जो इसकी डेस्टिनी है ये निर्भर करती है डिस्क्रिएशन इसके चॉइस पे, इलेक्शन बॉडी हुज सिस्टमैटिक वर्क कॉम्प्रोमाइज, सिस्टम्स वर्क कॉम्प्रोमाइज, जो सिस्टम कितने कॉम्प्रोमाइज कर दिए गए। अब यहाँ से देखेंगे ग्रामर, बड़े प्लेस के लिए इन आता है, इन्वेस्टिगेशन नाउन है, ये भी नाउन है। डिपेंड्स, फेथ जो है डिपेंड करता है, वर्क की पांचवी फॉर्म है। डिपेंड के साथ हमेशा ऑन लगाते हैं, डिपेंड ऑन, रिलाई के साथ हमेशा ऑन, ये सब फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। बेंट के साथ हमेशा ऑन लगाते हैं, इसको याद रखेंगे। डिस्क्रिएशन नाउन है, इलेक्शन बॉडी नाउन हो जाएगा, हुज रिलेट करने वाली चीजें प्रोनाउन है। सिस्टमैटिक सिस्टम से वर्क कॉम्प्रोमाइज्ड, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, सिस्टम कॉम्प्रोमाइज किए गए। इन बिहार एसीआई डिड नॉट रिलीज, बिहार में एसीआई ने नहीं रिलीज किया द नेम्स एंड रीजंस, कोई रीजंस और नेम नहीं बताए फॉर डिलीशन इन द फॉर्म दैट अलाउड एक्सटर्नल वेरिफिकेशन, जो अलाउ किए गए फॉर्म एक्सटर्नल वेरिफिकेशन के लिए, अंटिल द सुप्रीम कोर्ट कंपेल टू डू इट, इट टू डू सो, जैसा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ने कंपेल नहीं किया, मजबूर नहीं किया इस काम को करने के लिए, तब तक ये चीजें अलाउ नहीं हुई बिहार में। यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, इसी सब्जेक्ट है, डिड नॉट के साथ वी वन आ गया, सिंपल पास्ट का पैसिव है। नेम्स नाउन है, रीजन्स नाउन है, डिलीशन नाउन है, फॉर्म नाउन है, फॉर्म को अलाउ नहीं किया गया एक्सटर्नल वेरिफिकेशन के लिए। सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है, कंपेल वी टू है। देखिए कुछ वर्ब है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, और भी सारे वर्ब हैं जिसके साथ पहले ऑब्जेक्ट आएगा फिर टू प्लस वी वन आएगा, एक्टिव सेंटेंस है। इसको याद रखेंगे वर्ब की चीजों को। इन्फिनिटिव का रूल आता है, कभी भी आप इन्फिनिटिव के बारे में प्रैक्टिस जरूर कर ले। इसी चैनल पे प्रोफाइल पेज पे जाएंगे, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, वहां पे आपको मिल जाएगी नन फाइनाइट की प्लेलिस्ट, जिसमें जेरन, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, ये सारी बातें मैंने बताई है। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। देखिए इन्वेस्टिगेशन फेज जो है डिनर करता है दिस क्रिएशन ऑफ इलेक्शन बॉडी पे, जिसके सिस्टमेटिक सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर दिए गए थे। बिहार में क्या हुआ, ईसीआई डिड नॉट रिलीज, ईसीआई ने नहीं रिलीज किया नेम्स और रीजंस, डिलीशंस जो भी हुए उसके बारे में, इन अ फॉर्म दैट अलाउ किया एक्सटर्नल वेरिफिकेशन, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने कंपेल नहीं किया, मतलब मजबूर नहीं किया, फोर्स नहीं किया ऐसा करने को। इट मतलब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपेल के, इट मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसा करने से, तब तक ये चीजें बिहार में भी नहीं हुई थी। एब्सेंस ऑफ मैकेनिज्म्स, एब्सेंस मतलब कमी थी मैकेनिज्म्स की, टू अलाउ करना डिपेंडेंट टेस्ट ऑफ ऑफिशियल इलेक्शंस क्लेम्स करता है। यहाँ जो एब्सेंस है सब्जेक्ट इसकी वर्ब है, इज द फॉल्ट लाइन अलोंग विथ ट्रस्ट डेफिसिट
बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड एसीआई हैज ग्रोन। जो ट्रस्ट हुआ है पॉलिटिकल पार्टी में, एसीआई ने ग्रोन किया है, उसी के बीच में ट्रस्ट में कमी आ गई है। ट्रस्ट डेफिसिट मतलब लैक होता है, कमी को बोलते हैं। देखिए लाइन को समझेंगे। एब्सेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है, इज द फॉल्ट है, इज मेन वर्ब है। मैकेनिज्म का जो एब्सेंस है, अलाउ करता है, अलाउ करने के लिए डिपेंडेंट टेस्ट है, ऑफिशियल ने क्लेम किया। और ये जो एब्सेंस है, इज द फॉल्ट अलोंग विद द ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन, दोनों के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन कमीशन हैज इंडिया ने ग्रोन किया है, तो इन सब के बीच में जो ट्रस्ट की कमी आ गई है, जो इलेक्शन का ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया से जो चीजें हुई हैं और उसके बीच में दोनों पार्टी के बीच में बात हो गई है। यहाँ पे देखेंगे एब्सेंस नाउन है, ये भी इज अ नाउन है, अलाउ वर्ब है, डिपेंडेंट एडजेक्टिव है, टेस्ट नाउन है, ऑफिशियल एडजेक्टिव है, क्लेम्स नाउन है। नहीं नहीं, क्लेम्स वर्ब है, ये वर्ब की पांचवी फॉर्म है, एसीआई नाउन है। इज यहाँ पे सब्जेक्ट की वर्ब है, एब्सेंस की वर्ब इज है, फॉल्ट नाउन है, अलोंग ये प्रेपोजिशन है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ट्रस्ट नाउन है, डेफिसिट ये नाउन ही में ही आएगा, बिटवीन एडजेक्टिव है, पॉलिटिकल पार्टी नाउन है। दो ग्रुप की बात हो गई तो एंड लग गया बिटवीन के साथ। आगे देखेंगे, फॉर पार्टीज एवरी चैलेंज, एवरी ईच एवरी के साथ डायरेक्ट नाउन आएगा तो सिंगुलर लगाएंगे। चैलेंज करता है इन द रोल्स, ऑल्टर्स करता है इलेक्ट्रोल फील्ड को। while बिहार हैज मेनी कंस्टिट्यूएंसीज विद क्लोज टेस्ट की बात की जा रही है, क्लोज कॉन्टेस्ट की बात है, विक्ट्री मार्जिन ऑफ फ्यूअर 700 वोटर्स इन द प्रीवियस इलेक्शन में। और आलंद हैज ऑलरेडी पॉलिटिकली चार्ज किया गया, अटेम्प्ट किया गया, फॉर्स डिलीशन की बात हो गई है, ये डेटा दिया हुआ है। मतलब पूरी लाइन का मतलब है कि एब्सेंस है मैकेनिज्म में अलाउ करने के लिए, डिपेंडेंट ऑफ टेस्ट ऑफिशियल्स ने क्लेम किया, फॉल्ट लाइन को अलोंग विद ट्रस्ट डेफिसिट में कमी थी, मतलब ट्रस्ट में कमी थी बिटवीन दोनों पार्टीज के बीच में। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ग्रोन किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, किसी भी पार्टी के लिए एवरी चैलेंज, सॉरी एवरी चैलेंज नहीं, चेंज है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, चेंज है रोल्स में, ऑल्टर करता है। ऑल्टर मतलब यहाँ पे एवरी के लिए ईच एवरी के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाएंगे। ऑल्टर का मतलब है एक तरह से चेंज करना, बदलाव लाता है इलेक्टोरल फील्ड को, वोटिंग वाली जो फील्ड है। वाइल जबकि बिहार हैज मेनी कंस्टिट्यूएंसीज, बिहार के पास बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसीज है। इसका मतलब है एक तरह से जैसे कि निर्वाचन क्षेत्र जिसको बोलते हैं, विद क्लोज कॉन्टेस्ट की बात है, विक्ट्री मार्जिन ऑफ फ्यूअर 700 वोटर्स इन द प्रीवियस इलेक्शन में बताया गया मार्जिन। ये जो हैज अ विक्ट्री हैज ऑलरेडी पॉलिटिकली चार्ज्ड, द अटेम्प्ट फोर्स किया गया, डिलीशन नियरली इतने सारे, ये जो अमाउंट मतलब ये नंबर दिया है, इतने सारे का डिलीशन बताया गया, 2023 की घटना है। व्हेन एक्सप्लेनेशंस आर पार्शियल, जब एक्सप्लेनेशन पार्शियल था मतलब कि एक तरह से, पार्शियल का मतलब हो जाता है एक तरह से लिमिटेड के सेंस में आएगा, इसकी हिंदी होगी जैसे पार्शियल मतलब कि आधा अधूरे की बात होती है, अधूरे चीजों को बोलेंगे। और हैव टू बी पेनस्टेकिंगली कॉक्स्ड, इसका मतलब है परसुएट करना, बात को घुमाना बोलते हैं, कैजोल करना भी बोलते हैं। जैसे किसी बात को कहते हैं ना, कोई चीज को परसुएट करने के सेंस में आता है, बात बनवाना, ये चीजें परसुएटिव। पेनस्टेकिंग मतलब केयरफुली तरीके से होता है, केयरफुल होता है पेनस्टेकिंग, यहाँ पे केयरफुली हो जाएगा, एडवर्ब है। दैट कुड बी रिजॉल्व बाय रेडली अवेलेबल डेटा, जो डेटा उसके द्वारा रिजॉल्व किया जा सकता है, विल ऑब्वियसली फेस द रिस्क ऑफ मॉर्फिंग इनटू contestations of difficult verify कॉम्पिटिटिव competing claims of bias, bias मतलब पक्षपाती वाली बात हो गई। यहाँ बात ये कहना चाह रहा है राइटर, एक्सप्लेनेशन जो है पार्शियल है, और ये जो एक्सप्लेनेशन है आर हैव टू बी पेनस्टेकिंगली कोऑक्स्ड है, चीजें बात मनवाई गई वाली बातें हैं केयरफुली तरीके से। डिस्प्यूट्स जो झगड़े हैं, दैट कुड बी रिजॉल्व, ये चीजें रिजॉल्व की जा सकती है अवेलेबल डेटा के द्वारा। ये जो डिस्प्यूट विल ऑब्वियसली फेस करेगा रिस्क ऑफ मॉर्फिंग। मॉर्फिंग का मतलब होता है एक तरह से ट्रांसफॉर्मिंग के सेंस में आता है, चेंजिंग के सेंस में आता है, इसका मतलब चेंज होता है, इनटू
कंटेस्टेशंस ऑफ डिफिकल्ट डिफिकल्ट टू वेरीफाई, कॉम्पिटिंग जो होता है, जो जो आपसी कंपटीशन की भावना है, क्लेम्स करता है बायस चीजों की, हर साल पक्षपाती वाली बातें होती है, ये चीजें मतलब कॉम्प्रोमाइज होती है। जुडिशियल इंटरवेंशन हैज सिंस बीकम, ये चीजें बन चुकी है सेंट्रल इन बिहार, मेन चीजें बन चुकी है बिहार में। फैसिलिटेटिंग मतलब कोई चीज को आसान बनाना, रीएड्रेस करना। यहाँ पे रीएड्रेस का मतलब हो जाएगा कोई चीज को रीएड्रेस का सेंस है एक तरह से रेक्टिफाई करना, करेक्ट करने को बोलते हैं। हाईलाइटिंग दैट एसेंशियल स्टेप्स वर नॉट टेकन, मतलब एसेंशियल जो स्टेप्स थे वो नहीं लिए गए थे। ये वाज वर्ग के साथ V3 आ गई, सिंपल पास्ट का पैसिव है। अंटिल ऑर्डर, जब तक ऑर्डर नहीं आया। यहां से समझेंगे कि जुडिशियल इंटरवेंशन, जुडिशियल एजेक्टिव इंटरवेंशन नाउन है, हैज सिंस बीकम, ये चीजें बन चुकी हैं सेंट्रल बिहार में। फैसिलिटिंग मतलब जो और भी इजी कर रहा है रिएड्रेस करने के लिए कोई भी चीज को। मतलब फैसिलिटेट मतलब होता है स्मूथ करना, और एक होता है फेलिसिटेट, इसको लिख लेंगे। फेलिसिटेट का मतलब होता है, इसका मतलब है कॉन्ग्रेचुलेट करना। रिएड्रेस को ये चीजें क्या करेगा, फेलिसिटेट मतलब फैसिलिटेट करेगा, यानी किसी भी चीज को रेक्टिफाई करेगा। बट ऑल्सो हाईलाइटिंग दैट इसेंशियल स्टेप्स वर टेकन, इस चीज को और हाईलाइट किया गया कि इसेंशियल स्टेप्स नहीं लिए, नॉट टेकन है, नहीं लिए गए थे अंटिल ऑर्डर, जब तक ऑर्डर नहीं आए थे। आगे देखेंगे, बैंकिंग ऑन मतलब निर्भर होना होता है। कोर्ट्स टू सिक्योर करना, ये वर्क का ING फॉर्म वाला सीक्वेंस है। सिक्योर करना डिस्क्लोजर्स, मतलब जो डिस्क्लोजर्स होगा, जो चीजें रिवील करने वाली चीजें, शिफ्ट्स द बैलेंस ऑफ अथॉरिटी एंड लिव्स PCI प्रोसेसेस को छोड़ेगा ओपन टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए। इच केस में बी एक्सप्लेन बाय टेक्निकल फेलियर, सारे केसेस एक्सप्लेन किए जा सकते हैं टेक्निकल फेलियर्स के द्वारा। और एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेक्टिव में लैप्सेस ना होने, इसका मतलब फेलियर होता है। बट टुगेदर दे शो, एक साथ दिखा सकते हैं, दिखाएं, दिखाते हैं हाउ द एब्सेंस ऑफ वेरिएबल वेरीफिएबल है, हाउ द एब्सेंस ऑफ वेरीफिएबल, वेरीफिएबल है, इसका मतलब होता है एक तरह से ऑब्वियस, सर्टेन होना, सर्टेन एविडेंस है, इंट्रेचेस करता है चीज। इंट्रेंस मतलब होता है एक तरह से फिक्स्ड करना, लॉन्ग एस्टैब्लिश करने के सेंस में है। ऑपरेशनल कंसर्न्स इनटू सिस्टमैटिक सस्पेशन, जो ऑपरेशनल चिंताएं हैं सिस्टमैटिक सस्पेशन में। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अलाय, अलाय मतलब होता है एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अलाय मतलब होता है जैसे रिड्यूस करना। These concerns falls squarely on ECI पे चीजें निर्भर करती हैं। To this end, rather than wait for yet another judicial intervention, ये ECI पे निर्भर है कि अब दूसरा जुडिशियल इंटरवेंशन आए उससे पहले ही आप सारी चीजें क्लियर कर दीजिए। यहाँ पे राइटर ये कहना चाहते हैं, आगे देखेंगे। द कमीशन मस्ट टेक एलिगेशंस, कमीशन को जरूर एलिगेशंस लेना चाहिए। एलिगेशन मतलब होता है जो आरोप है, इंडाइटमेंट जिसको बोलते हैं। फ्रॉम आलन, आलन सीरियसली एंड असिस्ट द प्रोब, और इसको हेल्प करना, जो जांच है उसको हेल्प करना चाहिए। इट शुड बी टेक स्टेप्स, ये चीजें स्टेप ले सकता है टू प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग मिसयूज, ताकि मिसयूज को रोकने के लिए ये चीजें रोका जा सकता है। स्पेशली टू ब्लॉक वोटर डिलीशन फॉर प्रॉक्सी, जो डिलीशन हुआ है बाय प्रॉक्सी के द्वारा, इसको रोका जा सकता है। प्रॉक्सी का मतलब होता है एक तरह से डिप्यूटी के सेंस में आता है, डेलीगेट होते हैं उसको बोलते हैं। देखिए पूरी बात का मतलब यहाँ समझेंगे, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चीजें कम की जा सकती है दीज कंसर्न्स के द्वारा, इसका मतलब रिड्यूस करना होता है। फॉल्स स्क्वायरली ऑन ACI पे जो चीजें आ रही हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, टू दिस एंड rather than wait for yet another judicial intervention, इसकी तुलना में कमीशन मस्ट टेक, इनको जरूर स्टेप लेना चाहिए
एलिगेशंस का फ्रॉम ऑल आलम सीरियसली असिस्ट करना चाहिए प्रोब, जो भी जांच है, प्रोब मतलब होता है जांच, इन्वेस्टिगेशन को बोलते हैं। इट शुड ऑल्सो टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट, इनको एशिया को स्टेप लेना चाहिए ताकि ऐसी चीजें आगे से ना हो मिसयूज वाली, स्पेशली टू ब्लॉक वोटर डिलीशन बाय प्रॉक्सी, जो डेलीगेशन द्वारा चीजें होती है उसके बारे में कही जा रही है बातें। ये बातें थी इस पूरी तरह से। इससे पहले भी वाली चीज को समझ लेंगे। यहाँ से बात है बैंकिंग, मतलब कि निर्भर है कोर्ट्स को सिक्योर डिस्क्लोजर करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, बैलेंस ऑफ अथॉरिटी जो भी होता है, ये चीजें छोड़ी जाती है ईसीआई प्रोसेस पे। ओपन क्वेश्चन है, ईच केस में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है टेक्निकल फेलियर के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस के द्वारा, बट टुगेदर, टुगेदर यहाँ पे एक तरह से एडवर्ब भी होता है। दे शुड, दे शो करते हैं हाउ एब्सेंस है, मतलब वेरीफिएबल की क्या एब्सेंस है, वेरीफिएबल मतलब कमी है। वेरीफिएबल मतलब होता है रियल, जेन्युइन चीजों को बोलते हैं, यहाँ पे वेरीफिएबल रियल ही होगा। इंट्रेंसेस का मतलब होता है एक तरह से विच इज फिक्स्ड वाली चीजें हैं, ऑपरेशन कंसर्न है सिस्टमेटिक सस्पेशन जो भी चीजें हुई है। उसके बाद बात यहाँ होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिड्यूस करना, इसका मतलब रिड्यूस करना होता है कंसर्न जो फॉल्स हुए हैं एसीआई पे, रादर देन वेट करना कि अगला इंटरवेंशन होगा। कमीशन को ही, मतलब एसीआई को ही स्टेप लेना चाहिए, एलिगेशन जो आरोप है उसके बारे में सीरियसली और असिस्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए प्रूव करने के लिए। एशिया के लिए ईट आया, इट शुड ऑल्सो टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट करना, रोकने के लिए स्टेप लेना चाहिए। फ्रॉम फ्रॉम लिखा है फ्रॉम सेवन, सॉरी फॉर्म है, क्षमा चाहूँ इसलिए, फॉर्म सेवन फ्रॉम बीइंग मिसयूज, जो फॉर्म सेवन होता है मिसयूज की बात होगी, कई बार इसमें फ्रॉम बोला है, फॉर्म है फॉर्म सेवन फ्रॉम बीइंग मिसयूज, ये थोड़ी सी मुझसे मिसमाइंड हुई है, इसको मैंने करेक्ट कर दिया है। फॉर्म सेवन है ये, स्पेशली टू ब्लॉक वोटर डिलीशन ऑफ प्रॉक्सी, इसके बारे में। तो ये सारी बातें आपको पूरी तरह समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे, इंग्लिश को समझेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।